हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम एस्टेट पीआरटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024 का। तो आज हम इसमें करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी का, जो आता है इसमें 30 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एंश्योर अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लेट चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटी ऑन देयर लर्निंग। यहाँ पे स्टेट में क्या है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें डज नॉट या नोट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत होती है हमें, जिससे हम अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो चीज़ लर्निंग पे लेट चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटी ऑन देयर लर्निंग इफेक्ट नहीं करती, तो लर्न कन्फर्म बिहेवियर, लर्न टू फॉलो सोशल नॉर्म्स, डेवलप सोशल इंसाइट, होल्ड प्रिजुडिकल एटीट्यूड्स। देखिए यहाँ पे जो है ये कन्फर्म्ड बिहेवियर, अगर हम किसी ग्रुप में रह रहे हैं, लेट चाइल्डहुड गैंग का मतलब है जो बच्चे अपने ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं उसमें, तो यहाँ पे बिहेवियर भी उनका इंपॉर्टेंट रहेगा, सोशल नॉर्म्स भी, अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा है तो उसको उनके सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना भी उनके लिए अच्छी बात है। सोशल इंसाइट्स की वो समाज में कैसे रहते हैं, कैसे देखते हैं। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है ना, एटीट्यूड, प्रिजुडिकल एटीट्यूड का मतलब होता है पहले से कुछ धारणाएं मान लेते हैं हम, जो हम चेंज नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत रहेगी, जो कि हमारा ऑप्शन यही करेक्ट रहेगा क्योंकि हमें डज नॉट पूछा है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव डज नॉट इफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली। अब लर्निंग जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करती, वो ऑप्शन बताना है हमें। अनअवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस, गोल डिटर्मिनेशन बिहेवियर, सोशल अप्रूवल, प्रेज वर्दी बिहेवियर। तो इसमें हमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना होता है क्योंकि हमें नेगेटिव ही पूछा है। तो नेगेटिव ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा हमारा, गोल डिटर्मिनेशन भी अच्छी बात है कि अगर हमारे पास गोल होगा तो हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे किसी चीज़। जैसे आप अभी एस्टेट के लिए पढ़ रहे हो, तो ये हमारा एस्टेट पास करना गोल है, ठीक है, तो आप उस तरीके से आपकी लर्निंग बिहेवियर कर रहे हो। सोशल अप्रूवल, कुछ हम अगर सोशली किसी चीज़ का हिस्सा है तो उसके नॉर्म्स, उसके रूल्स को मानना जरूरी है। प्रेज वर्दी बिहेवियर की, अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रेज मिल रही है तो वो भी हमारी लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हमें प्रोग्रेस का ही नहीं पता होगा कि हमारी लर्निंग में कहाँ कमी है और हम क्या क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए गलत होगी, क्योंकि जब तक हमें अपनी कमियाँ नहीं पता होंगी तब तक हम अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनअवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस। थर्ड क्वेश्चन आता है, CWSN स्टैंड फॉर। यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं, जो फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं, या मतलब स्पेशल नीड्स, उनको फिज़िकली हैंडीकैप नहीं बोला गया है, तो एक टर्म दे दी गई है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। सिमिलर नीड, सोशल नीड, सेपरेट नीड, ऐसा कुछ नहीं होता इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर। देखिए यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन जो है वो तो नोट के ही आ गए इसमें, तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखने की होती है स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर अफेक्टिंग लर्निंग। पर्सनल फैक्टर पूछा है, पर्सनल फैक्टर नहीं है, मीन्स वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा कुछ ना कुछ। एस्पिरेशन, कंटेंट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, रेडीनेस। तो ये एस्पिरेशन, एटीट्यूड, रेडीनेस, ये तीनों के तीनों हमारे पर्सनल फैक्टर हैं। कंटेंट हम सोशली फैक्टर है हमारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर है हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ थिंकिंग एनहेंस लर्निंग। थिंकिंग के कौन से टूल हैं जो हमारी लर्निंग को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखना है नेगेटिव ऑप्शन क्या है, उसको हम काट देंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको रख लेंगे। इमेजेस, अगर हम इमेजेस देख के कुछ थिंक कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी लर्निंग को बढ़ा सकती है। लैंग्वेज, अगर हमें बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, एक लैंग्वेज तो ये भी चीज़ हमारी लर्निंग को बढ़ा सकती है। प्रोपोजिशन भी बढ़ा सकती है। कंसेप्ट, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका नेगेटिव नहीं है, तो इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे ABCD, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब अ क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड को क्या चीज़ डिस्क्राइब नहीं करती।
तो क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है उसके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो एक तरीके को बहुत तरीके से एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे। ओरिजिनल आइडिया, बोल्ड एटीट्यूड, फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओरिजिनल आइडिया होंगे, बोल्ड एटीट्यूड होगा, फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स, उसको अपने विचार अच्छे से रखने आते होंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारी एक चीज़ तक सीमित रख देती है, हमें एक ही ऑप्शन पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7, पनिशिंग स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिव। कि जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, फिजिकली पनिशमेंट देते हैं, तो वो किस टाइप का मोटिव है हमारा, बायोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिजिकल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि हम बाहरी तरीके से उसको पनिशमेंट देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें बच्चे को पनिश नहीं करना है, बट ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो पनिशिंग स्टूडेंट पूछा गया है कि टीचिंग लर्निंग में कौन सी सिचुएशन, कौन सा मोटिव है, तो ये हमारा एक्सटर्नल मोटिव है। इंटरनल मोटिव तो हमारा प्रेज हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल नीड ऑफ लोकोमोटर इम्पेयर स्टूडेंट। लोकोमोटर इम्पेयर स्टूडेंट कौन से होते हैं, जब चलने फिरने में जिनको दिक्कत होती है, जो व्हील चेयर पे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, तो वो उनकी नोट पूछा है, उनकी स्पेशल नीड्स क्या नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग, डिपेंडेंट बिहेवियर, एडेप्शन इन एक्टिविटी। देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग होती है कि वो बच्चे थोड़े से मतलब हमसे अलग होते हैं, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है देना, क्योंकि ताकि वो लाइफ में अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग होती है कि हम स्कूल में उनके लिए ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको चलने फिरने में, ऊपर जाने में या अपने क्लासेस लेने में कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि हम रैंप वॉक वगैरह बनवा देते हैं स्कूल्स में, तो वो इन बच्चों के लिए होते हैं। डिपेंडेंट बिहेवियर होता है कि वो बच्चा जो है वो डिपेंड हो जाता है दूसरे पे, उसका काम करो, उसको मतलब देखभाल करो, तो ये चीज़ गलत है, ये नेगेटिव है। डिपेंडेंट बिहेवियर होने से वो बच्चा कहीं ना कहीं लैक करता है, फिर उसको लगता है कि मैं तो किसी इन बच्चों से अलग हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता इनके जैसे, तो ये चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एडेप्शन इन एक्टिविटी, ये ठीक है कि हमें जो भी एक्टिविटी हम क्लासरूम में करवा रहे हैं उनको भी इक्वली मौका देना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। अब यहाँ पे 2 हमें क्लू दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। इनएबिलिटी टू राइट न्यूमरल्स एंड सिंबल, बच्चे को न्यूमरल्स एंड सिंबल लिखने में दिक्कत है। डिफ़िकल्टी इन बेसिक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, तो यहाँ पे उसको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो यहाँ पे एक क्लू है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। डिसकैल्कुलिया, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिसमैथमेटिकिया, डिस्प्रेक्शिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नंबर्स में, सिंबल्स में, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में, प्लस माइनस डिवीज़न, तो ये सारी चीज़ें हम डिसकैल्कुलिया के अंडर लेते हैं, क्योंकि कैल्क जो वर्ड है वो मैथ्स के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये ऐसा कुछ होता नहीं है। डिस्प्रेक्शिया हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, एंड ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस डज नॉट कम अंडर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जैसे कि आप सबको पता है कोहलबर्ग की थ्योरी में 3 स्टेजेस दिए गए हैं, 6 स्टेजेस दिए गए हैं एंड 3 लेवल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि उसकी जो डज नॉट करेगी, मतलब किसमें प्री कन्वेंशनल, जो सबसे पहले लेवल होता है उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, उसके अंडर नहीं आएंगी। तो 2 ऑप्शन होंगे यहाँ पे हमारे, स्टेजेस ऑफ ओबीडेंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, स्टेजेस ऑफ conformity to obtain rewards, स्टेज ऑफ इंडिविजुअल राइट, स्टेज ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेज ऑफ ओबीडेंस अवॉइडिंग पनिशमेंट है कि बच्चे काम करते हैं कि हमें पनिशमेंट ना मिले, तो वो चीज़ पहली स्टेज में आती है। दूसरा रिवॉर्ड पाने के लिए कि अच्छा काम करेंगे तो टीचर टॉफ़ी देगी या कुछ भी रिवॉर्ड देगी, पेन देगी, नोटबुक देगी, तो ये भी हमारी स्टेज 2 में आता है, जो कि लेवल 1 में होते हैं। स्टेज ऑफ इंडिविजुअल राइट ये हमारा स्टेज 5 में आता है, जो कि लेवल 3 का मतलब पोस्ट कन्वेंशनल में आता है ये चीज़। स्टेज ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये हमारी स्टेज 3 में आती है, जो कि लेवल 2 का है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं रहेंगे, ए एंड बी, जो कि ऑप्शन नंबर
डज नॉट पूछा प्री कन्वेंशनल में, तो हमारे ऑप्शन सी और डी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, देखिए ये 3 होते हैं हमारे पास, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में, असेसमेंट एज लर्निंग में? ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बाद जो असेसमेंट करते हैं हम उस चीज़ को और क्या बोल सकते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रेमेडियल असेसमेंट। तो यहाँ पे लर्निंग करने के बाद हम असेसमेंट ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, क्योंकि बाद में ले रहे हैं कि बच्चे ने क्या लर्न किया। जैसे आप लेसन पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हो बच्चों का, तो देखते हो किसने कितने मार्क्स गेन किए, किस बच्चे को कितना आता है, तो वो चीज़ हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में रहेगी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में होता है कि डायग्नोस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स का पता लगाना, गैप्स का पता लगाना, लर्निंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि लर्निंग करते करते आप उस बच्चे को असेस कर रहे हो कि उसको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जैसे हम कोई भी लेसन टीच कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन रेज करते हैं, कोई बच्चा नहीं बताता, कोई बच्चा बताता है, तो वो उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट में काउंट होता है। रेमेडियल असेसमेंट होता है कि हम डायग्नोज करने के बाद लर्निंग गैप्स कहाँ हैं और उनका हम रेमेडी देते हैं, तो ये रेमेडियल असेसमेंट में आ जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन क्या रहेगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का? समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, कि टीचिंग लर्निंग जो है उसकी एक प्रॉपर तरीका क्या नहीं होगा, नहीं पूछा है। कोऑपरेटिव लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, रोट लर्निंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग। देखो कोऑपरेटिव लर्निंग भी अच्छा होगा कि बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, टीचर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। जॉयफुल लर्निंग की उनको इंटरेस्ट आ रहा है लर्निंग में, कोई एक्टिविटी में इंजॉय कर रहे हैं लर्निंग को, तो ये भी पॉजिटिव थिंग है। रोट लर्निंग क्या होता है कि रट्टाफिकेशन, रट रहे हैं बच्चे, कोई डेफिनेशन रट रहा है, कोई मैथ्स के फॉर्मूले रट रहा है। मल्टी सेंसरी लर्निंग टीचिंग होता है कि बच्चा एक लर्निंग में एक उसमें बच्चा सारी चीज़ें सीख रहा है, आँखों से देख रहा है, सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, हैंड्स का यूज़ कर रहा है, दिमाग का यूज़ कर रहा है, आँखों का यूज़ कर रहा है, तो ये सारी मल्टी सेंसरी में आ जाएंगी। लेकिन रोट लर्निंग जो है ये नेगेटिव है, इससे बच्चा पैसिव बनता है, एक्टिव नहीं बनता, तो ये चीज़ हमारी नेगेटिव है, जो कि हमारा नेगेटिव पूछा आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन कि उनका समाजीकरण हो रहा है, समाज में किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहे हैं, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सोशली, तो ये सब चीज़ें आएंगी पॉजिटिव फैक्टर्स में। लेकिन नोट पूछा है, अगेन नोट पूछा है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कि अगर उनको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगी तो वो अच्छे से बात कर सकते हैं, दो बंदों में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। सोशल डेप्रीवेशन होता है कि अपने आप को अलग कर लेना, सोशली ना जाना, ना कहीं अपने अकेला ही काम कर रहे हैं, अकेले ना किससे बात करनी ना कुछ, तो ये सोशली डेप्रीवेशन में आता है, जो कि सोशलाइजेशन के लिए नेगेटिव है, इससे हम सोशलाइजेशन नहीं सीखते। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट की सब चीज़ें, डेमोक्रेटिक मतलब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सब अपने थॉट शेयर कर रहे हैं। सोशल एटीट्यूड होता है कि सोशली हम कितना एक्टिव दिखा रहे हैं अपने आप को, कितने अच्छे तरीके से हम सोशली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे नोट पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। विच फॉर्म ऑफ कोग्निशन इज द फीलिंग रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस। सेंसेस से हम क्या कर सकते हैं? सेंसेशन कर सकते हैं, परसेप्शन कर सकते हैं, इमोशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। परसेप्शन, इमोशन हमारा जो है इमोशंस कैसे हैं हमारी, इमेजिनेशन हमारी, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन हम, कोग्निशन हमारा कैसे है। लेकिन सेंसेस का पूछा, सेंसेस से हम क्या कर सकते हैं? सेंसेशन कर सकते हैं, किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, फील करके हम उसका पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लर्निंग बाय डूइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किसका की प्रिंसिपल है, कौन सी टाइप की एजुकेशन है? 4 ऑप्शन है हमारे, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, रिग्रेसिव एजुकेशन,
कम्युनिकेटिव एजुकेशन, इंक्लूसिव में सब चीज़ें हम सब बच्चों को इंक्लूड करते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, सब बच्चे इंक्लूड करते हैं। कोई स्पेशल नीड हो, कोई किसी को कम आता हो, किसी को ज़्यादा आता हो, तो इंक्लूसिव में हम सबको इंक्लूड करके चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, रिग्रेसिव एजुकेशन, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं होंगी। की पूछा है लर्निंग बाय डूइंग किससे करते हैं, हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन से करते हैं, जो कि जॉन डीवी भी बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। 15 का आंसर हो जाएगा 2। सोशली कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी वॉज propounded बाय whom? सोशलियो कल्चर, SCL, लैंग्वेज सोशल कल्चर, ये चीज़ किसकी है थ्योरी? SCL थ्योरी किसकी है? वाइगोस्की की है। तो यहाँ पे हम कोहलबर्ग की हमारी आ जाएगी मॉरल थ्योरी, एरिक्सन की आ जाएगी सोशली थ्योरी, हमारी पियाजे की आ जाएगी हमारी कोग्निशन थ्योरी, वाइगोस्की की आ जाएगी हमारी सोशल कल्चर थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच टाइप इज नॉट डिस्कस बाय पियाजे इन दिस कोग्निशन थ्योरी? क्या चीज़ उसने डिस्कस नहीं की अपनी? एसिमिलेशन, सेग्रेशन, एकोमोडेशन, इक्विबलेशन। तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विबलेशन, ये तीनों चीज़ें उसने अपनी थ्योरी में बताया है। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ मान लेना, अपने स्कीमा में एज इट इज़ ऐड कर लेना, ये होती है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन होता है उसमें चेंज करके ऐड करना, कोई चीज़ हमने देखी उसमें चेंज किया अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने थॉट के अकॉर्डिंग, देन हमने उसको अपने स्कीमा में, अपने माइंड में ऐड कर लिया। इक्विबलेशन होता है कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम स्टेज होती है कि कोई चीज़ हम स्टे हैं, ना हम उसको ऐड कर रहे हैं ना हम उसको चेंज कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें उसने अपनी थ्योरी में बताई हैं, लेकिन सेग्रेशन, अलगाव उसने अपनी थ्योरी में नहीं बताया। तो इसका ऑप्शन नोट ही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस? नॉट करेक्ट पूछा है। इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन कोग्निटिव डोमेन, ये भी ठीक है, क्योंकि बच्चे अलग होते हैं, और किसी का IQ अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर नॉट फाउंड इन साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन होता है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं इसमें, तो इसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें नोट फाउंड बोला है, तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैच्योरिटी, यस, ये भी ऑप्शन ठीक है। जेनेटिक भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी के जीन्स अलग होते हैं, किसी में हेरिडिटीज प्रॉब्लम होती हैं, तो ये चीज़ भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट होगी। यहाँ पे नोट फाउंड बोला है, तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में साइकोमोटर डोमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच वे ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट? नॉट अप्रोप्रिएट कि कौन सा आप एक्सपीरियंस नहीं देना चाहोगे अपने बच्चों को? रिलेटिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, ये बिल्कुल पॉजिटिव थिंग है कि आप कोई भी नई नॉलेज ऐड कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज कितनी है उससे कनेक्ट करके आप बच्चे को नया कुछ सिखा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। इम्फेजिंग द यूज़ ऑफ यूनिसेंसरी, यूनिसेंसरी होता है कि आप एक ही सेंस का यूज़ कर रहे हो, या तो आप उस बच्चे को दिखा रहे हो या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा रहे हो, एक ही सेंस यूज़ हो रहा है उसका, तो ये चीज़ गलत है। हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच अपनानी है अपनी टीचिंग में, तो ये नेगेटिव ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। चलिए 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। को रिलेटिंग वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट, की हम एक सब्जेक्ट को, जैसे हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें SS की थिंग्स आ रही हैं, जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम मैथ्स, तो को रिलेट करके पढ़ाना है सब्जेक्ट को। एनकरेजिंग फीडबैक, कि उनसे एनकरेज करना उनको लर्निंग के लिए हमेशा। तो नेगेटिव ऑप्शन क्या है हमारा? यूनिसेंसरी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या चीज़ करेक्ट है? दिस इज़ ओनली फॉर नहीं, ओनली नहीं होता। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ऑल, ये डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए नहीं होती सिर्फ। दिस इज़ ओनली फॉर डिसेबल एंड सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन, नहीं, ये भी गलत है। दिस इज़ ओनली फॉर इकोनॉमिकल, ये भी गलत है कि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं जो बच्चे, उन्हीं को आप इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में कंसिडर कर रहे हो। दिस इज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये सबके लिए होती है, चाहे कोई EWS कैटेगरी से ऐसा, चाहे कोई सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन, चाहे कोई डिसेबल चिल्ड्रन, तो इसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको काउंट करके चलते हैं समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पाथ डज चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलो? कौन सा जो चाइल्ड का जो विकास का जो
लेवल होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, स्ट्रेट होता है, स्पाइरल होता है। क्योंकि स्पाइरल में क्या होता है, बच्चा एक तरीके से यहाँ पे अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो बैक जाएगा, वहाँ से देखेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज देखा कि कितनी है कितनी नहीं है। लीनियर का मतलब एक तरीके से चल रहा है उसका, नहीं निरंतर चलता है, लेकिन स्पाइरल रूप से कॉन्टिन्यूटी, ये चीज़ इसका लो होता है डेवलपमेंट का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। इन कॉन्टिन्यूस CCE विच वन डज नॉट कम अंडर कोकोलेस्टिक, कोकोलेस्टिक में क्या चीज़ नहीं आएगी, एस्थेटिक एक्टिविटी, एटीट्यूड, वैल्यू, होम असाइनमेंट नहीं आएगी। कोकोलेस्टिक असेसमेंट होती है, एटीट्यूड क्या सिखा रहे हो बच्चे को स्कूल में, वैल्यूज़ क्या दे रहे हो, एस्थेटिक एक्टिविटी क्या दे रहे हो, होम असाइनमेंट इसमें काउंट नहीं होगी कोकोलेस्टिक में। कोकोलेस्टिक का मतलब होता है स्कूल का जो क्लासरूम से बाहर का इन्वायरमेंट है या बाहर की चीज़ें, एटीट्यूड, वैल्यूज़, कोई फिजिकली हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी कोकोलेस्टिक में आती है। करिकुलम कैसा है, कैसे किस टाइम पे प्रेयर होती है, किस टाइम पे लंच ब्रेक होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी कोकोलेस्टिक में आती हैं। तो ये असेसमेंट पूछा है तो होम असाइनमेंट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल टाइप ऑफ इमोशन इमर्ज फ्रॉम बेसिक इंस्टिक्ट, बेसिक इंस्टिक्ट्स की किसने बात की है कि कोई इंस्टिक्ट होगा उससे हम एक इमोशन हमारा आता है। तो यहाँ पे हमारी, आपने एक थ्योरी सुनी होगी मैकडोगल की, जो कि हमारी 14 इंस्टिंक्ट्स की बात करता है। उसमें कौन सा इंस्टिंक्ट हमारा होता है जिससे हम इमोशन, जो हमारे इमोशन होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी एनकरेज फॉर अ जेंडर बाइस फ्री टीचिंग, जेंडर बाइस की आप लड़का लड़की को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, लड़कियाँ मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ्स में, तो ये चीज़ जेंडर बाइस होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ एनकरेज करेगी जेंडर फ्री टीचिंग को। होमोजीनियस ग्रुप का मतलब वो होता है कि आप एक ही तरीके के ग्रुप्स बना रहे हो, या तो लड़कों लड़कों के ग्रुप बना रहे हो या फिर लड़कियों लड़कियों के ग्रुप बना रहे हो, तो ये चीज़ भी नहीं होगी क्योंकि जेंडर फ्री बताना है हमें। जेंडर नेचुरल एग्जाम्पल, स्टीरियोटाइप कंटेंट, बायस लैंग्वेज, ये चीज़ नहीं होगी। जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल होंगे। न्यूट्रल का मतलब कि आप दोनों को समान रूप से ट्रीट कर रहे हो, लड़का लड़की को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। Which of the following statement is not correct in context of child emotion, कि कौन सी चीज़ जो है वो नॉट करेक्ट है इमोशंस के बारे में। इमोशंस आर इंडिविजिबल इन नेचर, इमोशन डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इमोशन आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज़ नॉट द सेम। ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो है वो सेम नहीं होता, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस की कोई चीज़ हमने देखी, कोई मूवी देख रहे हैं हम, उसमें हमें रोना आ रहा है तो वो हमारे इमोशन है, देखने के बाद स्टिमुलस जिससे आपको उस चीज़ को करने का करते हो आप। तो इमोशंस आर द प्रोडक्ट, ये बात भी ठीक है। इमोशन आर नेचर में इंडिविजुअल होते हैं, आप सबके अपने अपने इमोशन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। इमोशन डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि वो चेंज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, इमोशन चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर स्पीच इन थ्योरी। तो इनर स्पीच की बात किसने की है, प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है, पब्लिक स्पीच की बात किसने की है। तो ये बात की है हमारी वाइगोस्की ने बात की है, क्योंकि यहाँ पे प्याजे ने कोई स्पीच की बात नहीं की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हल ये हमारा एक्सपीरियंस लर्निंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following is not example of development changes under disappearance of old feature। तो ये सारी चीज़ें नोट पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ओल्ड फीचर, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर पूछा है। थाइमस ग्लैंड, बेबी हेयर, टेम्परेरी टीथ, प्राइमरी सेक्स करेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेम्परेरी टीथ, क्योंकि ये ओल्ड फीचर नहीं होता, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू वर्नर्स हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अगर इस थ्योरी का पता है, इस ये थ्योरी आपको आती है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजर फैक्टर की बात उसने नहीं किया, माइनर फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ये हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, जीएस फैक्टर ये अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, पर्सनल फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली
इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, क्या चीज़ सिर्फ इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकती है। मेंटल एबिलिटीज़, इमोशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। ये मेंटल एबिलिटी, इमोशंस, कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी हमारी कोग्निशन से रिलेटेड है, इमोशंस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी हेरिडिटिकल हैं, या एटीट्यूड जो है वो हमारा इन्वायरमेंट को देख के चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल चेंजेस इन चिल्ड्रन। फिजिकल चेंजेस में क्या चीज़ काउंट नहीं होगी। हाइट, सर्कमफ्रेंस, इंटरनल ऑर्गन, ये तीनों चीज़ें हमारी फिजिकल होती हैं। परसेप्शंस हमारा फिजिकल नहीं होता, ये हमारा कोग्निशन में काउंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो जो कि एस्टेट प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।